हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहशत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि खुदाया मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ और ना कोई इबादतगाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में अलिफ बी तलमामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। जवाब अभी आया कि जाओ, जहाँ हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो और उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम उनकी रहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और इन्हें वहाँ लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह पर झाग पैदा हुआ था, और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7वें ज़मीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा, कोह लेबनान, कोह तौर, कोह जूदी और हिरा और तौर ज़ैता। बुनियाद भर कर निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें उठा दीं। इस तरफ आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और इसका तवाफ़ भी करते रहे। तूफान नूही तक काबा उसी हालत में रहा। उस वक्त वो इमारत तो आसमान पर उठाई गई और ये काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआ में मांगते थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा उसी हालत में रहा, जब हज़रत असमील और हज़रत बाजरा इस मैदान में आकर ठहरे और उनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई। तब हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि असमील को साथ लेकर यहाँ इमारत काबा बनाए। इसकी निशानी इस तरह फरमाई गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साया से काबा की हद मुकर्रर कर ली जाए। हज़रत जिब्रील ने इस साया की मिक़दार ख़त खींचा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख़त पर ज़मीन को यहाँ तक खोदा कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई और इस बुनियाद पर इमारत बनाई। उसकी बुलंदी 9 हाथ और रुक्न असूद से रुक्न शामी तक की दीवार 33 हाथ और रुक्न शामी से रुक्न अरबी तक की दीवार 22 हाथ और रुक्न अरबी से रुक्न यमानी तक 31 हाथ, रुक्न यमानी से रुक्न असूद तक 20 हाथ ऊंची रखी गई। लिहाजा उस वक्त ये मुस्ततील की शक्ल था। दरवाजे 2 थे, एक दाखिल होने का दूसरा निकलने का, और काबा बनाने वाले खलील थे और उनको गारा और पत्थर उठा कर देने वाले असमील अलैहिस्सलाम, और इस इमारत में 3 पहाड़ों के पत्थर लगाए गए।